हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। ट्रेड्समैन चल रहा है 2017 से। ड्राइवर जो है वो 2018 से, यानी कि ये 6 मंथ बाद ही ये भर्ती आ गई थी। ये मार्च में आ गया, ये उससे पहले अगस्त में आ गया है, सितंबर में। अब इस पे इतना हंगामा क्यों बरपा है? कि हंगामा है क्यों बरपा? वीडियो ही तो लोड की है। अब हंगामा इसलिए हो रहा है कि वीडियो हमने बनाया, केस रिट याचिका किसी कैंडिडेट ने दाखिल की। ऑनरेबल हाईकोर्ट को किसी कैंडिडेट ने अप्रोच किया। उनको जो शिकायत है वो कोई भी कर सकता है। देखिए, एक हर भारतीय नागरिक को ये हक है कि संविधान उसको हक देता है कि आप रिट याचिका पेश कर सकते हैं यदि आप किसी प्रोसेस से आप सेटिस्फाई नहीं है। 4 प्रकार के रिट याचिकाएं दाखिल करने का हमारा संविधान जो है वो अधिकार देता है। अब ये रिट याचिका पेश करने की जानकारी नहीं है कैंडिडेट को, बिल्कुल नहीं है कैंडिडेट को। तो यहाँ तक कि जो बड़े आका हैं उनको भी नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो आरोप पूरा लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि ये गायत्री चैनल सब कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, गायत्री चैनल जो है उसका अपना काम है, अपना सेटअप है। मीडिया, सोशल मीडिया कहें या प्रिंट मीडिया कहें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें, ये न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारी बात हो गई है दैनिक भास्कर संवाददाता जी से कि ये मैटर जो है इसको, वो भी इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। अब हम देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है और क्यों बरपा हुआ है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ। अब ये जो है कैंडिडेट हैं या आका हैं या कौन है हमें नहीं पता, लेकिन इनको ये मिस कॉल इनके आ रहे थे सुबह से, कॉल ये करना चाह रहे हैं। तो ये एक्चुअली जब कॉल अटेंड हमारे पास नहीं होता, कॉल नहीं होगा हमारे पास अटेंड, आप करेंगे बिल्कुल नहीं होगा। कॉलिंग फी चार्जेबल है तो है, वो हमने बोल दिया, एक से एक ऑब्जेक्शन किया। किसी को जरूरत है तो बिल्कुल करेगा, हमारे अंदर योग्यता है इसलिए लेंगे। ये सब क्यों फेक बना रहे हो? कॉल उठाइए जी, बहुत नम्रता से। अब कहाँ से बोल रहे हैं ये, इनके लिखने से हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर स्टेट से बात कर रहे हैं। उस स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन वो स्टेट जो है वो बहुत ही प्रभावशाली स्टेट है, विशेष रूप से आईटीबीपी की भर्तियों में। फेक नहीं है, ये रियलिटी है। बिग ब्रदर, मैं ऑपरेटर बोल रहा हूँ। कॉल पर डिस्कस ओनली अमित सर से हो सकता है। कॉल मेरा उठाइए प्लीज, प्लीज वेट। ओके, अब इनका हमें पता है इस तरीके से जो आईटीबीपी के मैसेज कॉल बहुत सारे आ रहे हैं। आप ट्रेडमैन का कैंडिडेट है क्या? हाँ। कितना मार्क्स है ट्रेड में एंड रिटर्न में? कितना क्वेश्चन सही है? मेरा टोटल 83 है। अलग अलग कितना है? अब अलग अलग कितना है? 30.4, 30.4 इनको है ट्रेड में। रिटर्न में 44 है। अब रिटर्न में 44 है तो इनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ट्रेड के आधार पर बने या रिटर्न के आधार पर बने, या जिसके आधार पर बने वो ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब ये तो बड़े आका तो इसमें ये भी बोल रहे हैं कि आईटीबीपी किसी हाईकोर्ट को नहीं मानती। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और जो बोलता है उसका, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये भी बता देता हूँ आपको। और इसको जल्द ही, इसको मैटर हमने डिस्कस कर लिया है। दैनिक भास्कर जो राजस्थान से पब्लिश होता है उसमें ये मैटर, इसका आर्टिकल जल्द ही आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये धमकियां भी क्यों दी जा रही हैं। ये डायरेक्ट इनका हम यहाँ पे नंबर हमने हाइड कर दिया है, एक्चुअली हमने सेव कर दिया नंबर, वरना नंबर डायरेक्ट हम नंबर दिखा सकते हैं जिनसे डायरेक्ट हमारे पास में धमकी आ रही है। लेकिन हम नहीं चाहते। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, हम किसी कैंडिडेट का खराब करना नहीं चाहते। यहाँ पर यदि कार्रवाई हो जाए इन पे तो इनका इलाज हो जाए बहुत अच्छे से। कॉल पर क्या बात करना चाहते हो? कुछ बात करना है, फ्री कॉलिंग नहीं है हमारे पास में। कोर्ट केस के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए? अब ये जो केस किए उन एडवोकेट से हमने बात की, जो कैंडिडेट केस किए थे उनसे हमने बात की। वो कैंडिडेट जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारा नंबर दे दो, कोई भी मांगता है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। और एडवोकेट साहब देखिए, वो तो, उनको तो आप खुद समझ सकते हैं, उनका तो प्रोफेशन है। कितना चार्ज लगेगा बोलो? हाँ चाहिए, दो हमको। ये एडवोकेट हैं जो कैंडिडेट केस किया है, उनका एडवोकेट से बात कर लो। आप कौन हो बोलो? अब हमने कैंडिडेट का भी दे दिया। आप कौन हो जो इतना जानकारी ले रहे हो? हम तो जानकारी ले नहीं रहे, हम तो जानकारी दे रहे हैं। कौन हो? यूट्यूब चैनल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, कोई डाउट है? हमको कितना पैसा देना होगा? हमको भी कोर्ट केस करना है, बोलो, रिप्लाई दो।
अब यहाँ पर इन्होंने जो लिखा था वो इन्होंने डिलीट कर दिया, वो कोई आपत्तिजनक इन्होंने बात लिखी थी। हमने कहा वकील से डिस्कस करो, फिर मिस्ड कॉल आ रहा है, देखिए मिस्ड वीडियो कॉल कर रहे हैं, यानी देखना चाहते हैं कि कौन। अरे भैया हम तो बिल्कुल साधारण आदमी हैं यार, हम तो अपना रोजगार चला रहे हैं, इससे रोटी चलती है हमारी। वकील कौन है? वकील का ऊपर नंबर दे दिया, उसके बाद भी पूछा जा रहा है वकील कौन है। फ्री कॉलिंग नहीं होगा, बताओ हमको कितना पैसा दें तुमको, हम पैसा देकर बात करेंगे। अब पैसा देकर गाली देने वाला एक्चुअली क्या होता है ना, पैसा देकर बात नहीं करेगा वो। और ये इसीलिए चार्जिंग हमें रखनी पड़ी, क्योंकि एक से एक हमें ज्ञान देने वाले, गाली देने वाले, ज्ञान लेने वाले, फोकट वाला हर प्रकार के कॉल आने लगे थे, इसलिए हमें ये करना पड़ा। बाकी जो जेन्यून कैंडिडेट है, यदि किसी को प्रॉब्लम है, कोई हमारा साथी ऐसा है कि सर मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया, मुझे बात करनी है, बिल्कुल हम बात करते हैं उनसे। भेजूं क्या, तुम क्या हो ये बताओ हमको पहले। अरे हम क्या, हम तो बता चुके हैं हम क्या हैं। कॉल पर डिस्कस करना है तो भेजो। अरे तुम क्या हो, मैं ऑपरेटर हूं इस सिस्टम का। तुम लोग सबको, अब ये देखिए अब आ गई ये अपनी, बिल्कुल अपनी आफाई पर आ गए हैं। जो असलियत है वो बता दी इन्होंने कि ये क्या है। देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। तुमको अब बताएंगे, रुको, अब मार देंगे हमें, गोली मार देना हमको, या हमें जान से ख़त्म कर देना। तुम क्यों बन रहे हो? बिल्कुल सही कहा है। देखिए ये थोड़ा सा जो है ना फनी जो है काम हम कर देते हैं, इधर से शुरू हो जाता है जो हमारे। अब यहाँ पर फिर शुरू हो गए ये देखिए 1 2। यूट्यूब पे फेक क्यों बना रहे हो? यूट्यूब पे फेक क्यों बना रहे हो, यही बात आप पूछना। नेशनल मीडिया जो है, दैनिक भास्कर, उसमें प्रिंट होने वाला है ये पूरा मैटर, उसमें छपने वाला है। उनको भी दैनिक भास्कर का नंबर रहता है, उस पर किसी कैंडिडेट की औकात हो यदि, या किसी बड़े आका की भी यदि औकात हो, तो वो दैनिक भास्कर वाले संवाददाता से फ़ोन करके पूछ लेना कि ये क्यों छापा है। और धमकी लगानी हो तो उनको लगाना धमकी, बिल्कुल पक्का इलाज हो जाएगा। समझ में नहीं आता है, नाराज क्यों हो रहे हो? ये देखिए दिल भी हमने भेज दिया इनको, ये वकील साहब से बात कर लो, इनको धमकी मत देना, ये भी हमने आगाह कर दिया। क्योंकि वकील साहब को यदि धमकी दे दिया तो पक्का इलाज हो जाएगा। ये तो कॉल डिसकनेक्ट नहीं होगा तब तक तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये वकील से बात किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो ये हंगामा क्यों बरपा है? ये हंगामा इसलिए बरपा है, आप खुद समझ सकते हैं कि 4 साल से बिल्कुल प्रोसेस चल रही थी और इंतजार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भर्ती में इंतजार हो रहा है कि इस भर्ती को आराम से होने दो। जो बंदे ऊपर हैं, क्रीम वाले बंदे हैं, जिनको अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं, वो तो पहले से ही सेट हो जाएंगे, थक के चले जाएंगे। थक के जिसको कहते हैं कि वो तो थक जाएंगे। मंजिल जो है वो इतनी दूर है कि मुसाफिर थक के ही बीच में रुक जाएगा, और जो ऊपर पहुंचने वाले हैं उनको बुला लिया जाएगा कि आ जाओ आ जाओ। वजह यही है, और इसको हम देखिए अब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये वादा है मेरा। क्योंकि हमें इस बात से चिढ़ है कि ये हंगामा क्यों हो रहा है। एक वीडियो हमने बनाया, हमने तो वीडियो बनाया था केस होने के बाद में बनाया है। केस नंबर जो है वो भी एडवोकेट साहब ने हमें कहा कि आप ये रिट पिटिशन की कॉपी ले जाओ और इसको दिखा दो, लेकिन हम नहीं दिखाना चाहते। हम जब ऑर्डर होगा तब ही वकील साहब का इंटरव्यू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, देखिए आप नाराज़ हो रहे हो, आपकी नाराज़गी बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है कि आपका ये कहना है कि भर्ती लेट हो रही है। भर्ती तो ऑलरेडी लेट हो रही है, अभी तक 4 साल भर्ती को हो जाएंगे, सितंबर के महीने में 4 साल हो जाएगा। तो आप अभी तक क्यों, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये 4 साल, ये इतना लंबा समय क्यों लग रहा है इसमें? और जब 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था तब आप लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आनी चाहिए, लेकिन वो आपके नहीं आई कि वो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन उसमें क्यों नहीं रखा गया था। क्या वो जान के नहीं रखा गया था कि इसको 1 महीने बाद में फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए? तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं समझ आएंगी। अभी आप स्टूडेंट हो, आपने अभी तक टीचर का गुस्सा और माँ बाप का प्यार ही देखा है। अभी तक आपने बॉस और कमांडर्स नहीं देखे। जब वो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। बड़ा अफसोस रहेगा हमें हमारे उन साथियों पर जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कभी हमारे पास में पढ़ रहे थे, हमारे पास ऑनलाइन क्लास करते थे, और वो अब हमें गाली देते हैं, यूट्यूब पर कमेंट में गाली देते हैं, कॉल पर कॉल, मैसेज करके। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि वो गाली देके वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हम कभी भी गाली का जवाब नहीं देंगे। हम जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, हम बिल्कुल नम्रता से उनके साथ बात करेंगे। यदि कॉल पर बात करनी है तो देखो, कॉल तो आप करते रहो, कॉल पे बात नहीं होगी।
कॉल पर तो 50 रुपीज़ पे करके ही बात होगी। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो बिल्कुल आपत्ति अपने घर पे रखें। और ये जो 50 रुपीज़ है इस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। ये कंसल्टेंसी सर्विस है, ये कोई पुचका खाने का पैसा नहीं ले रहे हम कि ठेले पर जाके पुचका खा लिया। इस पर हम टैक्स देते हैं सरकार को। इसलिए जिसको शक हो वो शक दिमाग से निकाल देना। जय हिंद।